मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि ज़मीन के वारिस होंगे। हलीमी फ़रोतनी आजी इनकसारी के अपोज़िट में हमें तकब्बर, गरूर, घमंड और ऊंची आँखें ऐसे अल्फाज मिलते हैं। आज मैं आपको मिसाल की किताब उसके 6 बाब में जो 7 बातें लिखी हुई हैं जिनसे खुदा को कराहियत है, उनमें सबसे पहली बात है ऊंची आँखें। ऊंची आँखों से खुदा को कराहियत है। मेरे दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि ऊंची आँखें या तकब्बर, इसका एक मतलब हमाकत भी है। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में एक नई इस्तिलाह मुझे मिली है, बल्कि इस्तिलाहात हैं, पैराशूटर और ग्रास रूटर। आप पैराशूटर होना चाहते हैं या ग्रास रूटर होना चाहते हैं। आपने देखा है कि यौम दफ़ा के ऊपर बुलंद जहाज़ों से, हेलीकॉप्टर से हमारे नौजवान, फ़ौजी नौजवान, एयरफोर्स के नौजवान वो जंप लगाते हैं और वो जब जहाज़ से बाहर निकलते हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आते हैं। उनको पैराशूट रोक लेता है और पैराशूट खुलते ही उनकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन एक बात सच है कि वो आते नीचे ही हैं। क्या आप बुलंद परवाज़ी से नीचे आना चाहते हैं या ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ जाना चाहते हैं, बुलंदियां पाना चाहते हैं? ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। मैं एक नौजवान की बात बताता हूँ आपको। जब मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता था, 10वीं जमात में था, तो वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था। मेरी उसके साथ दोस्ती नहीं थी क्योंकि वो तमाम क्लास को डिस्टर्ब करता रहता था, टीचरों के साथ भी बदतमीज़ी करता रहता था। और जब भी टीचर उसको मना करते तो वो अपने बाप और अपने बड़ों की तड़ी देता कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरा बाप फलां है, मेरा ताया फलां है, मेरा चाचा फलां है, मेरा ख़ानदान फलां है, बड़ा ख़ानदान है। वो उसके पाँव गोया ज़मीन के ऊपर नहीं लगते थे। वो बहुत मगरूर और तकब्बर से भरा हुआ लड़का था। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? अब कुछ ख़ानदानी दुश्मनों ने उस लड़के को कत्ल कर दिया और उस ख़ानदान के साथ बाद में क्या हुआ, मुकदमेबाजी, पैसे खर्च हुए, लड़का भी गया। मेरे चीज़ों, याद रखना कि जो लोग ज़मीन से उठते हैं उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं। ग्रास रूट से उठते हैं, यानी ग्रास का मतलब है घास, रूट का मतलब है उसकी जड़ें। जिन लोगों की जड़ें ज़मीन के अंदर मजबूती के साथ होती हैं और वो उतने ही ज़्यादा बुलंद परवाज़ी करते हैं, उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं, उतने ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, फलदार होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया है कि गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता, ज़मीन में मिट नहीं जाता, मर नहीं जाता, बहुत सा फल नहीं लाता। और आप फितरी तौर पर भी देखें, आप गेंद को ऊपर को फेंकेंगे, वो आखिरकार ज़मीन पर आएगी। जहाज़ बुलंदियों पर उड़ते हैं, आखिरकार वो ज़मीन पर आएंगे। फल हैं दरख्तों के ऊपर लगे हैं, जब गिरता है तो ज़मीन पर आता है। और जब इंसान तकब्बर से भरा हो, ऊंची आंखें रखता हो, दुनिया में अपने आप को बड़ा बना के रखता हो, उसका अंजाम वो होता है जो उस नौजवान का हुआ कि उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने ज़मीन से उठकर अपने कदमों को ज़मीन के ऊपर ही रखा, हलीमी और फ़रोतनी से आगे बढ़ते गए, उन्होंने इज़्ज़त भी पाई, खुशी भी पाई, दौलत भी पाई, शादमानी भी पाई और खुदा की नज़र में मकबूल भी ठहरे। आइए, मैं आज ये पैगाम उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को और ख़ास तौर पे उनके वालिदैन को देना चाहता हूँ। अपने बच्चों को हलीमी और फ़रोतनी सिखाएं। अपने बच्चों को, बच्चों के कदमों को ज़मीन के ऊपर मजबूती के साथ थामे रखने की तालीम तरबियत दें, ताकि उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी और उनकी कामरानी का राज ज़मीन के साथ वाबस्ता रहे और वो तरक्की पाएँ, कामयाबियाँ पाएँ खुदा के हुज़ूर और आदमियों के दरमियान वो इज़्ज़त खुशी के साथ रहें। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो उनके लिए एक लाइन लिखी हुई है, लूका 2 बाब उसकी 52 आयत में, और यीशु हिकमत और कदोकामत और खुदा की और आदमियों की मकबूलियत में तरक्की करता गया।
تقریباً ایسے ہی الفاظ یوحنا کے لیے استعمال کیے ہیں، ایسے ہی الفاظ جو ہے وہ سیموئیل کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ اصول ہے زندگی کا، اس کو آپ عالمگیر اصول کہیں۔ جو لوگ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح کی یہ تعلیم ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، مگر مسیح خداوند کے سارے ہی قانون، ضابطے، احکام وہ عالمگیر ہیں۔ ان احکام کو، ان اصولوں کو اپنانے سے ہر بندہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم یہ اصول و ضوابط اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ یہ یسوع نے کہا ہے۔ ہم یسوع مسیح کی عزت، احترام، اس کی تعظیم اور اس کے جلال کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ہم آسمان کی بادشاہی کی میراث کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔